दोस्तों जैसे कि प्रश्न में दिया है कि किसी व्यक्ति का जन्म यदि 29 फरवरी 2018 को 29 फरवरी 1896 को हुआ है तो वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ ऑप्शन में देख करके समझ गए होंगे कि आप शायद 1 साल बाद ही मनाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 फरवरी जो कि लीप वर्ष होता है और ऊपर से ये 1896 जो है ये लीप वर्ष ही है, इसीलिए यहाँ पर इसमें तो पैदा हुआ है तो इसमें मनाएगा नहीं, और इसके 4 साल बाद हमारा उसका अगला जन्मदिन आएगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि 1896 में अगर हम 4 साल जोड़ दें तो यह हो जाता है 1900, जो कि यह एक लीप वर्ष ही है और इसमें उसका जन्मदिन आएगा नहीं, क्योंकि इसमें लीप वर्ष नहीं है, सॉरी ये 1900 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि लीप वर्ष शताब्दी वह होता है जिसमें 400 का भाग चले जाए और यह 1900 में 400 का भाग पूर्णतः नहीं जाता, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं है। अब यह लीप वर्ष नहीं है तो उसका जो अगला जन्मदिन है 1900 में नहीं आएगा। अब उसका अगला जन्मदिन कब आएगा? उसका अगला जन्मदिन आएगा फिर से 4 साल बाद। तो 4 साल बाद जब आएगा तो उसका जो है 1904 में उसका अगला जन्मदिन आएगा, जो कि वह पहला जन्मदिन मनाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 वर्ष हमने इसमें जोड़ दिया जिससे 1900 हुआ, और 4 वर्ष फिर से इसमें जोड़ दिया जिससे कि 1904 हुआ। अब बताइए कि वह अपना अगला जन्मदिन यानी कि पहला जन्मदिन कब मनाएगा। दोस्तों यह 4 और 4 8 वर्ष बाद वह अपना पहला जन्मदिन मनाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रीजनिंग से रिलेटेड एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें कैलेंडर के बारे में दिया जाता है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया है 2 जनवरी को सोमवार है तो 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इसके बारे में जानने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं, जिससे क्या है हमें इसे बनाने में सुविधाएँ हों। दोस्तों हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें मान के चलिए हम एक नया क्वेश्चन, हम अभी तो ये बाद में बनाएंगे, हम पहले इसके बेसिक से जान लेते हैं। अगर हमें दे दिया जाए कि हम मान के चलते हैं अगर आज सोमवार है तो 10वां दिन क्या होगा, है ना। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक सप्ते में सिर्फ 7 ही दिन होते हैं, एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। अगर आज सोमवार है तो आज से 7वां दिन यानी कि आज से 7 दिन बाद यानी कि 8वां दिन फिर से सोमवार आ जाएगा, यानी 7 दिन बाद 8वां दिन सोमवार आ जाएगा, वही दिन रिटर्न हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर 10वां दिन पूछ रहा है आज सोमवार है तो 10वां दिन क्या होगा, तो इसके लिए हमें 10 से 7 को माइनस या भाग कर देना है। अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 और नंबर बच जाते हैं, या फिर 10 से हम 7 को भाग करते हैं तो भी 3 ही शेषफल बचता है, और यह 3 ही हमारा जो नेक्स्ट दिन है उसके बारे में बताएगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 3 दिन बचा है, तो आज अगर सोमवार है तो इसके 3 दिन बाद मंगलवार बुधवार गुरुवार, ये हमारा गुरुवार दिन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान के चलिए क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अगर मान लो आज शनिवार है तो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों आप जान लीजिएगा कि जब भी ऐसा पूछे हमें कोई भी दिन दिया रहे उसमें 7 का भाग कर देना है, और ये हो जाता है 7 त्रिक के 20, हमारे पास 4 बच जाता है। और वह पूछा क्या है कि आज शनिवार है तो शनिवार के बाद में चौथा दिन कौन सा आएगा, तो इतवार सोमवार मंगलवार और बुधवार, हमारा चौथा दिन हो जाएगा बुधवार। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको बेसिक थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ दिया है 2 जनवरी को सोमवार है तो 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों अगर हमारे पास 2 जनवरी को सोमवार है तो इसके लिए हमें 2 जनवरी को अगर सोमवार है तो 15 जनवरी को क्या होगा, तो इसके लिए 15 से 2 को हमें घटा देना है। 15 से 2 माइनस करने पर हमें 13 दिन मिलते हैं, और इस 13 दिन में 7 का भाग दे देना है, तो यह हो जाता है एक ही बार जाएगा और बच जाएंगे हमारे पास 6 दिन। मतलब कि 2 जनवरी को अगर सोमवार है तो उसके 6 दिन बाद यानी कि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और ये रवि, इसके 6 दिन बाद हमारे पास रविवार आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 15 जनवरी को रविवार है तो 15 मार्च को कौन सा दिन आएगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि
हम पहले जान चुके हैं, पहले आपको बता चुके हैं कि अगर 15 जनवरी, तो यहाँ पर हमारे पास 3 माह आए हैं, एक जनवरी, दूसरा फरवरी और तीसरा मार्च। तो हम जानते हैं कि जनवरी में 15 दिन निकल गए और जनवरी 31 दिन का होता है। जनवरी 31 दिन का होता है, इसमें से 15 घटाएंगे तो हमारे पास बचे 16 दिन। फिर फरवरी होता है 28 दिन का और 29 दिन का। अब यहाँ पर हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि यह 28 दिन का है, क्योंकि अगर यहाँ सन दिया रहता तो हम इसे लीप वर्ष या सामान्य वर्ष मान के इसका डेटा क्लियर निकाल पाते, लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं है क्योंकि यहाँ वर्ष नहीं दिया है। और इसके बाद में आता है मार्च, और मार्च भी होता है दोस्तों 31 का, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इसका डेटा दिया है जिसमें 15 है। तो जनवरी का हो गया 16 दिन और मार्च के हो गए 15 दिन, लेकिन हमारे पास फरवरी का क्लियर डेटा नहीं है कि वह कौन सा लीप वर्ष वाला है या फिर सामान्य वर्ष वाला। तो दोस्तों हम इसमें इसके पर्याप्त डेटा नहीं निकाल पाएंगे। अगर यहाँ वर्ष दे दिया रहता तो हमारे पास क्लियर डेटा निकल जाता और हम इसे 7 से भाग दे करके जो है दिन निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर डेटा क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा, डेटा अपर्याप्त। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में हम अंतर कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों लीप वर्ष में और सामान्य वर्ष में अंतर यह होता है कि अगर हम किसी भी वर्ष, जैसे कि मान के चलिए 2002 में 4 का भाग दे दे और वह क्लियर कर जाए तो वह लीप वर्ष होता है, लेकिन अगर ना कटे तो लीप वर्ष नहीं होता। जैसे कि 2002 में अगर हम 4 का भाग दे तो यह नहीं कटता, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं है। 2003 भी लीप वर्ष नहीं है, लेकिन वहीं 2004 ये लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह कट जाता है। इस प्रकार लीप वर्ष निकाल सकते हैं और लीप वर्ष बता भी सकते हैं। दोस्तों इसी की तरह एक लीप शताब्दी भी होता है, जिसे सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि शताब्दी सेंचुरी क्या होता है, शताब्दी होता है जैसे कि 1700, 1800, 1900, 2000, ये शताब्दी वर्ष के अंतर्गत में आते हैं। इनमें अगर हमें जानना है कि इनमें से लीप वर्ष कौन सा है और सामान्य वर्ष कौन सा है, तो इसके लिए हमें इनमें 400 का भाग देना पड़ता है। जैसे कि अगर मान के चलिए हम 1600 में 400 का भाग दे देते हैं तो यह एक लीप वर्ष है जो कि पूरी तरह कट जाएगा। लेकिन यहीं हम 1800 में 400 का भाग देते हैं तो यह पूरी तरह नहीं कटता है। यहाँ पर हमारे पास इसलिए यह डेटा बच जाता है, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं है। तो हम जैसे कि आप समझ गए होंगे कि अब लीप वर्ष और लीप शताब्दी कैसे निकाल पाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिससे आपको और इसके कैलेंडर के बारे में और अच्छी जानकारी दे पाएँ। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, जिससे आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। तो चलिए नए क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जैसे कि हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2012 को अगर रविवार है तो 15 मार्च को कौन सा दिन होगा। दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ 2012 एक लीप वर्ष है, क्योंकि अगर 2012 से हम 4 का भाग दें तो यह पूरी तरह कट जाएगा। इसलिए यह लीप वर्ष है। और हम जानते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने हमारे पास में दिए हैं। तो जनवरी 31 का होता है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो दोस्तों जैसे कि जनवरी हमारे पास 31 का होता है, 31 में से 15 गए तो हमारे पास दिन बचे 16, और फरवरी में होते हैं लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं, और मार्च का डेटा हमारे पास में ऑलरेडी दिया है 15। तो इन सभी को हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में इसका 7 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। तो दोस्तों 16 और 9 हो गए 31, 16 और 29 हो गए 41, 5 और 9 14 और 6 20, और 2 और 1 3, और 4 और 2 6, तो हमारे पास में 60 दिन हो गए। तो दोस्तों 60 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 या 8 56, और हमारे पास बचते हैं 4 दिन, और हमारे पास 4 दिन बचे तो हमारे पास जो है जनवरी 2012 को रविवार था, तो चौथा दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ये गुरुवार हो जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और यही हमारा सही आंसर है।
दोस्तों हम इसे 60 में निकालने का एक तरीका भी बताएंगे, जिससे आप इतनी जोड़ घटाव ना करके आप सीधे ही 60 निकाल पाएंगे। अगर हम इसे 7 से भाग दे देते हैं तो 7 दूनी 14, यहाँ बचा हमारे पास 2 और 2 विषम दिन बचे। 14 तो चले गए 7 से, लेकिन 2 बचे शेष हमारे पास। अब यहाँ 7 चौक 28, जो कि बचा हमारे पास में 1 दिन, और यहाँ 7 दूनी 14 मतलब 1 दिन। और इस प्रकार से 2 और 1 3 और 1 4 दिन हमारे पास में जल्दी से निकल आए। और इससे हम इधर भाग ना करते हुए डायरेक्ट अगर यहीं से निकालें तो भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ निकाला 7 दूनी 14 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 1, और 7 दूनी 14 बचा 1 और 1 2 और 1 2 4। इस प्रकार से हमारा चौथा दिन गुरुवार होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जैसे कि आप प्रश्न में देख सकते हैं कि यहाँ 5 जनवरी को अगर रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। दोस्तों जैसे कि हम पहले देखे थे कि हमारे पास जो दिया था कि 2 जनवरी को अगर सोमवार है तो 15 मार्च को कौन सा दिन होगा। वहाँ पर हमें पास सोमवार, फरवरी में लीप वर्ष होने के कंडीशंस नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पर फरवरी में लीप वर्ष रहे और ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ 15 दिन पहले की बात कर रहा है। अगर फरवरी के बाद की बात करता तो यहाँ पर हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं होने के चांसेस बनते। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जनवरी 31 का होता है और फरवरी यहाँ पर तो फरवरी का तो हमारे पास में डाटा दिया ही है। तो जनवरी 31 का होता है, जिसमें से हम 5 माइनस कर देंगे। तो 31 माइनस 5 बराबर हमारे पास इसका डेटा बनता है 26, और फरवरी का हमारे पास डेटा है 15। दोस्तों जैसे कि हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहें, लेकिन पहले इसे हम ऐड करके निकाल लेते हैं। 15 और 5 और 1 6, और 2 और 1 3 और 1 5 और 6 11, और 2 और 1 3 और 1 4, 41 41 डेज। अब इसमें हम 7 का भाग दे देते हैं। तो 7 का 7 7 7 7 पाना 35, 7 पाना 35, और हमारे पास में डेटा बचता है 6। अब दोस्तों जैसे कि हम इसे डायरेक्ट भी यहाँ से भाग दे करके दे सकते थे। तो जैसे कि 7 7 21, और यहाँ बच जाता है हमारे पास में डेटा 5, और 7 दूनी 14, और यहाँ हमारे पास डेटा बच जाता है 1। इस प्रकार 5 और 1 6, और ये भी 6। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह मैनुअल भाग दे करके भी इसकी संख्या निकाल सकते हैं। और जैसे कि हमारे पास में और संख्या से बचा है, तो 6 अगर हमारे पास रविवार है तो रविवार के बाद में 6 दिन, तो सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारे पास जो आंसर आएगा वह शनिवार आएगा, जो कि 5 जनवरी के बाद में 15 फरवरी को फिर से शनिवार उसके बाद रिटर्न हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। जैसे कि प्रश्न में दिया है कि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है, तो वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा। जैसे कि आप यहाँ ऑप्शन में देख करके समझ गए होंगे कि आप शायद 1 साल बाद ही मनाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 फरवरी जो कि लीप वर्ष होता है, और ऊपर से ये 1896 जो है ये लीप वर्ष ही है, इसीलिए यहाँ पर इसमें तो पैदा हुआ है तो इसमें मनाएगा नहीं, और इसके 4 साल बाद हमारा उसका अगला जन्मदिन आएगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि 1896 में अगर हम 4 साल जोड़ दें तो यह हो जाता है 1900, जो कि यह एक लीप वर्ष ही है, और इसमें उसका जन्मदिन आएगा नहीं, क्योंकि इसमें लीप वर्ष नहीं है, सॉरी ये 1900 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि लीप वर्ष शताब्दी वह होता है जिसमें 400 का भाग चले जाए, और यह 1900 में 400 का भाग पूर्णतः नहीं जाता, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं है। अब यह लीप वर्ष नहीं है तो उसका जो अगला जन्मदिन है 1900 में नहीं आएगा। अब उसका अगला जन्मदिन कब आएगा, उसका अगला जन्मदिन आएगा फिर से 4 साल बाद। तो 4 साल बाद जब आएगा तो उसका जो है 1904 में उसका अगला जन्मदिन आएगा, जो कि वह पहला जन्मदिन मनाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 वर्ष हमने इसमें जोड़ दिया जिससे 1900 हुआ, और 4 वर्ष फिर से इसमें जोड़ दिया जिससे कि 1904 हुआ। अब बताइए कि वह अपना अगला जन्मदिन यानी कि पहला जन्मदिन कब मनाएगा। दोस्तों यह 4 और 4 8 वर्ष बाद वह अपना पहला जन्मदिन मनाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 8 साल बाद वह अपना अगला जन्मदिन मनाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और बहुत कुछ आपको इससे सीखने मिला हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे
हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय हिंद, जय भारत।